हाँ तो चल स्क्रीनिंग से स्टार्ट करते हैं। हम्म। तो अब तू बताता जा क्या क्या हुआ था। स्क्रीनिंग में कुछ नहीं करना रहता यार। स्क्रीनिंग में OAR मैंने तो जिंदगी में पहली बार OAR दिया, हम्म समझ रहा है। हम्म जिंदगी में पहली बार मैंने OAR लिखा वहां बैठ के, एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करता। वो जो ग्रुप पे आ जाते थे एक आधी फोटो, जो GD वाला ग्रुप है वहां से थोड़ा बहुत देख लिया था एक दो बार। हम्म ऐसे ज्यादा प्रैक्टिस किया नहीं था मैंने। हम्म तो OAR मैंने जैसे तैसे कर लिया भाई, ठीक है। हम्म फिर कमिंग टू पीपीडीटी। हम्म पीपीडीटी में मेरी पिक्चर आई थी, बहुत बहुत ब्लरी थी, बहुत ब्लरी। उसमें हम्म एक बंदा हमें कैरेक्टर दिख रहा था सामने, फील्ड्स में खड़ा हुआ था, और पीछे एक विलेज टाइप एरिया था जिसमें से आग का धुआं निकल रहा था। वही वाली तो नहीं तो थी बस जो अपन ने प्रैक्टिस की थी कि एक पार्क टाइप नहीं, था। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। नई पिक्चर थी वो, टोटली नई पिक्चर। हम्म तो वो पिक्चर आई, उस पर पूरे एक्शन ही एक्शन भर दिए मैंने, क्या क्या करेगा बंदा। हम्म नरेशन गई अच्छी, स्मूथ एंड क्रिस्प। हम्म फिर आते हैं GD पे। GD हो रही थी, बोल नहीं पा रहा था, हम्म बहुत शोर मच रहा था। अच्छा। उन्होंने ग्रुप ग्रुप आधा आधा बांट दिया। जब आधा ग्रुप बटा तो मैंने ग्रुप को डायरेक्शन दी। मैं हम्म शोर नहीं मचा रहा था, मैं बहुत हम्म कामली बोल रहा था, हम्म और कामली सुन भी रहा था जो बंदे बोल रहे थे। हम्म मतलब हमने अच्छे से GD करी, हमारे मेरे हम्म ग्रुप वाले बंदों ने। हम्म बहुत कामली हम्म सही हुआ। तो अ, तो फिर उनने, मतलब हमारी आ गई थी स्टोरी कॉमन कंसेंसस पे, और मैं नहीं बना था, पता है। मैं कॉमन नरेटर नहीं बना था, क्योंकि मैं बस ग्रुप को डायरेक्शन दे रहा था, मैं उसको लीड नहीं कर रहा था। अच्छा। ठीक है, मैं बस बीच बीच पे पॉइंट दे रहा था, और बस डायरेक्ट कर दे रहा था कि हाँ वी कैन डू दैट एंड वी कैन इनकॉर्पोरेट दीज पॉइंट्स आल्सो, एज जस्ट दिस हैड सेड, एंड अकॉर्डिंग टू मी वी शुड ऐड दिस पॉइंट आल्सो। अच्छा। हाँ हाँ। ये सब करता रहा था। हम्म तो मेरे ग्रुप से हुए थे, हम लोग कुछ 17 बंदे थे। हम्म ग्रुप 17 नहीं, एक दो 15 के आसपास बंदे थे, ठीक है। हम्म 15 में से हम हुए 6 स्क्रीनिंग। अच्छा। तो जो अच्छा ग्रुप था मतलब हमारा। ग्रुप डिवाइड करने के बाद 15 थे कि स्टार्टिंग में 15 थे। ग्रुप डिवाइड करने के नहीं, स्टार्टिंग में 15 थे, ग्रुप डिवाइड करने के बाद 7 7 बांट दिए थे हमने, 7 और 8। अच्छा अच्छा। बस यही था स्क्रीनिंग का। अच्छा। और फिर डे 2 वगैरह वो जो 5 दिन और वो 3 4 दिन और हम्म। जो 3 4 दिन आगे के GTO वगैरह तीन साइक। चार दिन आगे के बताता हूँ। तो अगले दिन हमारी डॉक्यूमेंटेशन करवाया उसी शाम को, हम्म इंडियन हुए जब। हम्म डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर हमें बोल दिया कि पाजी थे हमारे, मतलब CHM साहब पाजी थे। हम्म तो उन्होंने सीधा कह दिया कि जाओ, सो जाओ, पे 6:30 बजे कल आ जाना। हम्म फिर हमने सुन लिया भाई, हम गए। हम्म खाना तो खा नहीं सकते थे, लेट हो गया था डॉक्यूमेंटेशन करते करते। हम्म गए, खुश खुश, सारे खुश थे, गले वले मिले, थोड़ा एक दूसरे के बारे में जाना, हम्म सो गए। अगले दिन जल्दी उठे भाई, 5:30, हम्म 5 5:30, हम्म तैयार हुए 7 बजे। 6:30 हम्म। बजे रिपोर्ट करा भाई, कड़ाके की ठंड में, कड़ाके हाँ की वो तो ठंड। है ही। हाथ हाथ जम गए थे भाई, लिख ही नहीं पा, लिख क्या, हाथ हिलाने में भी दर्द हो रहा था। हम्म फिर हमें ले गए भाई हॉल में हम्म बैठाने के लिए। फिर वही पहले तो क्या हुआ कि स्टार्ट हुआ साइड टेस्ट। हाँ 6 पिक्चर्स लिखवा ली। हम्म फिर हमारी लाइट ही चली गई हॉल अच्छा। की, हाँ प्रोजेक्टर काम करना बंद कर दिया। हम्म। तो हमें बाहर भेज दिया। तो टाइम मिल गया होगा थोड़ा सा जो रह गई थी उसको इम्प्रूव करने का, या नहीं मिला तो ठीक है, उसी टाइम बंद तो कर दिया था। हमारा हाथ दर्द हो गया था, लिखते तो 6 में ही हाथ दर्द हो गया था। अच्छा। तो फिर बाहर आए, तो फिर हमें फिर से अंदर बुलाया तो नया शौक मिलता है, कहता है आप फिर से होगा पूरा टेस्ट। अच्छा। तो फिर हमने 18 पिक्चर्स लिखी हैं हम्म हमारे बैच में। हम्म। तो बस फिर साइड टेस्ट पूरा होता गया नॉर्मल, जैसे ही आते गए। SRT मैंने 40 करी थी। तो ऐसा नहीं लगा थोड़ा टाइम बाउंड में प्रेशर बन रहा है कि नेक्स्ट पिक्चर आ रही है, या कोई इमेज छूटी थी। बन रहा था मतलब मैं 30 सेकंड, मतलब 30 सेकंड ना अगली पिक्चर के मैं ले रहा था, तब तक मैं दूसरी पिक्चर ही लिख रहा था। और मैं ना हम्म। शॉर्ट लिखने के चक्कर में नहीं था, मैं था भरने के चक्कर में, बहुत भर भर के लिखा है मैंने। अच्छा।
बस भर भर के लिख दिया। हम्म, और ये नहीं कि ये फालतू चीजें लिख रहा हूँ, वैल्यूएबल पॉइंट्स। हम्म। बस ग्रामेटिकल वो वाली किया। चीजों पे ध्यान दिया कि लाइक कि समझ में आ जाए उसको, लाइक या एक्शंस वगैरह हाँ ऐड किए। मतलब स्टोरी में तो भले ही ध्यान दिया मैंने, हाँ। पर बैट जो था ना डब्ल्यू हाँ। एटी में मैंने कम ध्यान दिया उस चीज पे। हम्म, डब्ल्यू एटी में मेरे मन में जो भी आता था उस वर्ड को देख के तो वो लिख देता था। जैसे फायर एक वर्ड आया था, हम्म, ठीक है, हाँ। तो मैंने उसमें लिखा था फ्रॉम विद इन, क्या? फायर फ्रॉम विद इन। हम्म। ठीक है, हाँ। मैं इस ऐसे इन पे कम ध्यान दे रहा था मेरे डब्ल्यू एटी में। हम्म, और कमिंग टू एसआरटी 40 हजार की कर दी। हम्म, टाइम प्रेशर तो था ही, हम्म, जो जितना समझ आया कर दिया। एसडी पहले से प्रिपेयर थी, एसडी लिख दी। हम्म, बस डे वन का यही था। डे वन से निकला, पता चला उन्होंने इंटरव्यू का बताया तो पता चला कि मेरा इंटरव्यू है भाई 1 डेढ़ घंटे बाद, 2 घंटे बाद, हम्म, डे वन से ही। हम्म, तो फिर गया, थोड़ा खाना वाना खाया, मूड फ्रेश किया, दोस्तों से बातें बातें करी, हम्म, थोड़ा काम हो गया भाई, दिमाग शांत किया मैंने। गया फिर इंटरव्यू देने। हाँ। इंटरव्यू में भी वो ये नॉर्मल CIQ PIQ पूछा। वो जो आज है ना अपन को उसमें भेजे थे कॉमन CIQs वगैरह, वो बेनिफिट हुआ हाँ उससे? तो CIQ कर ले, बस वही पूछेंगे। तो फ्रेशर एज अ फ्रेशर जाएगा तो वही पूछेंगे। अच्छा। हम्म। तो एकदम लाइटली चला इंटरव्यू कि ऐसा लगा थोड़ा फॉर्मल टॉक हो रही है, ये इनफॉर्मल की स्विच हो गया था? फॉर्मल होता है भाई, फॉर्मल भी था। कि कई मतलब बार वो। मैं ना मतलब देख, मैं मेरे पे थोड़ा भी अगर प्रेशर बन रहा था ना हम्म, तो मैं उसे डाइवर्ट कर दे रहा था। मतलब देख, जैसे एक सिचुएशन बताता हूँ तुम्हें। हम्म, मेरे को पूछा था कि तूने बुक रीडिंग लिखा है यहाँ पे। हम्म, मैंने बोला कि हाँ सर, मैं पढ़ रखा हूँ, हैरी पॉटर वगैरह पढ़ी है और बाकी काफी सारी स्टोरीज बुक पढ़ी है, जैसे विवेकानंद की मैंने बायोग्राफी पढ़ी है। हम्म, एंड सेल्फ हेल्प बुक अभी तक कोई नहीं पढ़ी थी। मतलब मैंने बोला टिल 10th मैंने सब कुछ पढ़ा था, हम्म, हैरी पॉटर वगैरह, और टिल 10th मैंने सेल्फ हेल्प बुक कुछ नहीं पढ़ी थी। हम्म, तो वो कहता कि तूने सेल्फ हेल्प बुक ही क्यों नहीं पढ़ी, यहाँ इतनी सारी, तूने सेल्फ हेल्प बुक ही क्यों मेंशन किया, इतनी सारी बुक्स होती हैं, फिलोसफी की होती हैं, नॉलेज की बुक्स होती हैं, हम्म, तूने सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक क्यों वो करी। हम्म, तो फिर मैंने बोला सर, सारे बंदे लाइन्स में कह रहे थे कि वो बताने वाले हैं कि उन्होंने कितनी सेल्फ हेल्प बुक्स कौन सी पढ़ी हैं। तो हम्म, बस मैंने उसके हिसाब से ही बोल दिया सर आपको कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बट मेरे बकेट लिस्ट में इतनी इतनी बुक्स हैं। हम्म। मैंने उसको बकेट लिस्ट गिनवा दी। तो फिर पूछता मेरे से कि तुझे लगता है उन्होंने सही में पढ़ी है। मैंने बोल दिया नो सर। ठीक है, हाँ। तो ऐसे प्रेशर को मैं ऐसे डाइवर्ट कर दे रहा था, मैं ऐसे प्रेशर ले नहीं रहा था मैं इतना ज्यादा। हम्म। कोई ऐसा क्वेश्चन लगा कि हाँ इसमें थोड़ा ऐसा लगता है कि ये बोलना चाहिए था? नहीं यार, तब नॉर्मल मतलब जैसे ऐसा तो कन्वर्सेशन कुछ नहीं। चलती है वही? हाँ, तेरा PIQ तूने मतलब रेडी कर रहा होगा, मतलब ऐसे थोड़ी चीज भरी हुई थी जो मतलब तूने झूठ लिखी हो ऐसा कुछ? नहीं सब सच था। अगर झूठ लिख भी रहा है तो हम्म, उस झूठ को पहले से प्रिपेयर करके दिए, उसके सारे बैकग्राउंड ना क्लियर करके दिए दिमाग में, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा डीप नॉलेज ले लेना अगर जो कुछ भी लिख रहा है ना। जैसे मैंने बॉक्सिंग लिखा था तो मेरे मेरे से बॉक्सिंग में उसको मेरे अपोनेंट का नाम पूछा जिससे मैं फाइनल फाइट हारा था अपने गोल्ड मेडल वाली। हम्म, ठीक है, और मतलब कैसे हारा था, मतलब और मैंने क्या इंट्रोस्पेक्ट किया कि मैं क्यों हारा था, फिर हम्म, उसके बाद कैसे इम्प्रूव किया मैंने, क्या हम्म, क्या रीजन थे मेरे हारने के, हम्म। मैंने बताया फिर उसको। अच्छा। फंबल हुआ था थोड़ा कि इंग्लिश में है फॉर्मल तो या होता है, फॉर्मल बिल्कुल? तो होता है। मेरा मेरा हुआ था इंग्लिश में फंबल, तो मैं हिंदी में स्विच किया फिर तो इंग्लिश में आ गया था बस। अच्छा। कुछ ऐसा ही था, 5 सेकंड का फंबल होगा बस। हम्म। GTO वगैरह कैसा गया? जीटीओ ठीक गया था नॉर्मली। मैंने मतलब मेरा ये ना आउटडोर टास्क वगैरह थोड़ा कम किया था, इंडोर में मैंने तो ज्यादा परफॉर्म करते थे GD GP। तो हम्म। मुझे उसमें आइडियाज नहीं आ रहे थे CGT वगैरह में, क्योंकि अच्छा। कभी इतना प्रैक्टिस किया नहीं, कोचिंग भी गया था तो वहाँ पे मैं मस्ती करता रहा। मैं वहाँ पे इंडोर प्रैक्टिस करता रहा, आउटडोर प्रैक्टिस करी नहीं थी मैंने। हम्म, हम्म, तो जी, आउटडोर में थोड़ा कम परफॉर्मेंस रहा, बट स्टिल GTO ने रिकमेंड कर दिया होगा मुझे क्योंकि मेरा इंडोर अच्छा था।
और मैं प्रेशर नहीं ले रहा था। सबसे बड़ी बात मुझे मेरे को ऐसा तेरे को याद हो तो स्टार्टिंग में जब अपने सेशन चला तो मैंने तेरे को बोला था कि तेरे मतलब जब तूने मेरे से पूछा था कि क्या दिक्कत लगती है तो मैंने यही बोला था कि तू काम रहता है और तू प्रेशर नहीं लेता। वो चीज तेरी अच्छी लगी मेरे को, और वही चीज मेरे को लग रहा है वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ। मैं इसलिए रिकमेंड हुआ हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर प्रेशर सिचुएशन में भी बहुत काम था, पैनिक नहीं करता। यही चीज हुई होगी डेफिनेटली। तो ये बस लेक्चरेट इसलिए कैसे गया यार? लेक्चरेट में मेरे को भाई मतलब दिक्कत आती है, पता नहीं क्यों। दिक्कत प्रैक्टिस है यार, प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। और ब्लफिंग आनी चाहिए कि कहाँ का पॉइंट कहाँ घुसाना है। नॉलेज इकट्ठी करते जा, और नॉलेज इकट्ठी करने के बाद तुझे आइडिया होना चाहिए कि कहाँ का पॉइंट मैं कहाँ घुसा सकता हूँ। जैसे मेरे में इंडो चाइना आया था, ठीक है। इंडो चाइना के पॉइंट में मैंने साउथ चाइना सी के पॉइंट घुसाए थे, ठीक है। और मैंने उसमें नेकलेस ऑफ डायमंड के पॉइंट घुसाए थे। मैंने उसमें क्या बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के पॉइंट घुसाए थे। मतलब ऐसे वेब बना के तुझे कंसंट्रेट देना आना चाहिए कि तेरे पास इंफॉर्मेशन का वेब हो और तू उस इंफॉर्मेशन एक जगह कंसंट्रेट करके एक टॉपिक में बोल सके, ऐसा। अच्छा, जो लेक्चरेट के टॉपिक्स आते हैं वो ऐसा होता है, नॉर्मल होते हैं कि हाँ अगर प्रिपेयर किया ढंग से तो अपन समझ के बोल सकेंगे, कि थोड़ा मतलब अच्छा रहता है लेवल? हो जाएंगे यार, थोड़ा प्रैक्टिस करना रहता है और बस हो जाता है। तो तूने पहले किया होगा क्योंकि इंडो चाइना तो मतलब बेसिक है, करता है आदमी ज्यादातर। हाँ यार, वो लोग पहले किया ही था। इंडो चाइना कभी प्रिपेयर नहीं किया था मैंने, पर मैंने चाइना के बारे में काफी ज्यादा पढ़ रखा था ना, ये साउथ चाइना सी वगैरह, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वगैरह, तो ये सब घुसाया था मैंने इसमें। अच्छा। और बॉर्डर डिस्प्यूट तो चलते ही है अपने, तो बॉर्डर डिस्प्यूट भी डाल दिए थे। और ये भी होता है कि भाई अपना क्वाड, इंडिया क्वाड का पार्ट है, तो चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे सवाल, मतलब वो काउंटर चेक करता है क्वाड के साथ मिलके। काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं चाइना, इंडो चाइना में कितना अच्छा ट्रेड चलता है। और रिलीजियस बेसिस पे काफी ज्यादा इनमें वो चलती है, क्या बोलते हैं, मिंगलनेस है बुद्धिज्म में। क्योंकि सर्टेन रिसोर्सेज फॉलो किए थे कि लाइक अब जैसे टेलीग्राम पे इमेज आ गई उसको देख लिया। न्यूज़पेपर। अच्छा, वो तो जियोपॉलिटिक्स वगैरह हो गई। बाकी फिर ये रटने वाली चीजें तो मैंने कभी नहीं करी, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये रटने वाला मेरे से होता नहीं था। अच्छा। बस वो मेरा लक पड़ गया कि इंडो चाइना आ गया कहीं ना कहीं से, तो भेज दिया। हाँ वो तो है यार। अच्छा, और ये कॉन्फ्रेंस कैसे गई थी? कॉन्फ्रेंस कितनी देर की गई थी? 5 मिनट बस। हाँ। तो ऐसे कोई मतलब टिपिकल क्वेश्चन पूछा था कि हाँ लाइट वाला रख बस पूछा था कि कहाँ घूमने गया था और अपने बंदों के चेस्ट नंबर बता जो तेरे साथ घूमने गए। मतलब मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि उनको मेरी लाइब्रेरीनेस पे डाउट होगा, तो बस मैंने सबके नाम बता दिए थे। बस फिर वही उन्होंने स्टे का पूछा, खाना कैसा था, बस खत्म। वो इतने सारे मतलब मैं तो देख जितना मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा है, ऐसे देखते हैं कि लाइन में बैठे रहते हैं, अच्छा खासा भर रखा होता है पूरा कमरा, बताओ बीच में बैठा के। 20 लोग थे, 20 लोग। अच्छा। फुल्ली डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड डेकोरेशंस। अच्छा, दे वर लुकिंग एलीट भाई। ऐसा कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ कि यार ऐसे कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस टाइम तक मेरा इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका था। हाँ ये भी है। डर छूट गया था मेरा, सही बताऊं तो स्क्रीनिंग के बाद तो मैंने डर ही छोड़ दिया था कि अब जो होगा होगा। ये भी है।